एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी अच्छी हूँ और फिलहाल सुरक्षित हूँ। आज कोई व्लॉग नहीं आएगा, आज कुछ बातें आपसे शेयर करूँगी। मन परेशान है काफ़ी, तो सोचा आपसे बात कर लूँ। मन परेशान इसलिए भी है क्योंकि दो बेटियों की माँ हूँ मैं, और 2 दिन से जो चल रहा है टीवी पे सुन रही थी, देख रही थी, लेकिन अभी तक अपनी जो मन की भावनाएं हैं उनको मैंने शेयर नहीं किया था किसी के साथ। लेकिन मन में काफ़ी कुछ चल रहा था, तो सोचा आपसे शेयर कर लूं। आप लोग भी अब दोस्त हो, फैमिली की तरह हो, इस वजह से। टीवी तो देख ही लिया होगा आपने। क्या हुआ उस बच्ची के साथ, यूपी की जो बेटी है हाथरस की, सिर्फ 19 साल की लड़की, और गैंग रेप। कोई नई बात नहीं है हमारे देश में, आम सी बात है, रोज होते हैं, हजारों केसेस होते हैं। बस जो चीजें मीडिया में उठ के आ जाती हैं, खैर मीडिया में भी अब तो लेट आती हैं, दबा दी जाती हैं, खैर तो वो हाईलाइट हो जाती हैं और हमें पता चल जाती है। बस बात इतनी सी है, कुछ चीजें पता लग जाती हैं और काफी चीजों को दबा लिया जाता है। सिर्फ 19 साल की थी लड़की वो, और कपड़ों को लेके बड़ी बात होती है लड़कियों के, कि ऐसे कपड़े पहने थे, वैसे पहने थे, उकसाया जाता है, या बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि घिनौने शब्द यूज किए जाते हैं, जो कि मैं अपनी इस वीडियो में नहीं यूज करना चाहती हूँ। लेकिन उस लड़की ने तो दुपट्टा पहना था भाई। इज्जत, जिसे इज्जत का नाम दिया जाता है, वो दुपट्टा था उसके गले में। उसने अपने ऊपर ली हुई थी वो चीज जिसकी दुहाइयां दी जाती हैं कि वो आजकल नहीं ली जाती, दुपट्टा, और उसी इज्जत से घसीटा गया खेतों में और उसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया। मतलब सोचने के लिए आप मजबूर हो जाते हो। फिर एक लिस्ट दे दीजिए लड़कियों को। अब सूट से ऊपर भी कुछ होगा, बुर्का, लेकिन बता दो बुर्के में भी रेप हुए हैं। और जो 1 साल की बच्ची के साथ और 8 महीने की बच्ची के साथ रेप होते हैं, वो किसको उकसाती हैं वो? उनको देख के कैसी वहशियत आपके मन में आ सकती है? किसी के भी मन में आ सकती है। इसको मेंटली सिकनेस बोलेंगे, और शायद ये शब्द भी काफी छोटा है उन लोगों के लिए जिनकी मानसिकता उस चीज तक ही मतलब सीमित हो चुकी है। वो मेंटली सिकनेस बहुत छोटा वर्ड है उनके लिए। मेरे अंदर इतना गुस्सा है क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां। डर गई हूं मैं, मतलब मन अजीब सा हो गया। आज सुबह ब्रेकफास्ट कर रही थी, तब उसकी माँ के इंटरव्यू देखी और निवाला अंदर नहीं जा रहा था मेरे। वो जोली फैला के कह रही थी कि हल्दी लगाने देते मेरी बच्ची को, मैंने विदाई देनी थी अपनी बच्ची को। निवाला नहीं अंदर गया मेरे, क्योंकि माँ हूं 2 बेटियों की। बार बार यही कहूंगी, अपनी बेटियों का चेहरा आगे आ जाता और डर जाते हैं हम लोग। मेरे जो देखने वाले हैं वो उनकी भी बेटियां हैं, मुझे मालूम है। और हम लोग कितना सिक्योर है, कहाँ कहाँ से हम अपनी बच्चियों को बचा के रखेंगे? डर लगता है अभी ऐसी मानसिकता का। और एक बात बताऊं, वो सेम गांव के थे। मैंने तो ये देखा है, जैसे मैं शहर से हूँ और मेरे ससुराल गांव में है, तो गांव का तो कल्चर मैंने ये देखा है कि आपकी बेटी हमारी बेटी एक ही बात है। और ये कहते भी है ना कि तियां सब्दियां सांझियां होंगी हैं। गए वो रिवाज। अब अपनी बेटी अपनी ही होती है। अब तो ये रह गया कि अपनी को बचा लो, बस आप उसी दायरे में सीमित हो कि अपनी को बचा लो। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है। मैंने गांव में देखा कि अगर आप कहीं जाते हो गांव में, और आपके गांव की, आपके एरिया की, आपके जान पहचान की बेटी अगर गांव में ब्याही हो ना, तो स्पेशल मिलके आते हैं और उसको कुछ जो आपका पॉकेट अलाउ करे आप उसको दे के आते हो। और ये भी उसी गांव की थी। मतलब गांव की बेटी तो बहन जैसी होती है ना, बेटी जैसी होती है अगर एक ही गांव की हो तो। और सबसे पहले जब कंप्लेंट दी गई तो इसे छेड़छाड़ का मामला कहा गया। मतलब उस लड़की की जीभ काट दी गई ताकि वो चीखे नहीं, आवाज नहीं जाए किसी को। और उसकी गर्दन में 3 फ्रैक्चर थे, स्पाइन उसकी तोड़ दी गई थी, पैर उसके टूटे हुए थे, सर में उसकी चोट थी। ये छेड़छाड़ का मामला था। क्या करें, हंसे? पता नहीं। और उसके बाद में फिर जब प्रेशर पड़ा तो 307 का मामला दर्ज किया गया। जैसे रेप यहाँ पे ना कोई वो ही नहीं है, मतलब मैटर ही नहीं करता यहाँ पे इंडिया में ना कि रेप भी कोई चीज है या फिर कोई गुनाह है। एक्चुअली जो लोग ये काम करते हैं ना उनको भी पता चल गया कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, करते रहिए। निर्भया का केस भी आया था 8 साल पहले, और क्या हुआ? हाँ, मैं मानती हूँ दोषियों को सजा मिली, लेकिन इतनी लेट। इस कंपैरिजन में ना अरब कंट्रीज जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, मैं कहती हूँ। इंस्टेंट जो फैसले लिए जाते हैं ना वो ठीक रहते हैं। लेकिन हम
हम लोग सिर्फ मोमबत्तियां चला सकते हैं, जैसे निर्भया के टाइम पे चली थी, अभी भी चलेंगी 1-2 दिन 2-4 दिन, और फिर बात दब जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और वो लोग गरीब हैं तो उनको ऑफर भी किया गया हाथरस में घर, पैसा, नौकरी। देखिए, आप किसी की फीलिंग्स नहीं खरीद सकते, आप दबा नहीं सकते हैं। उसके फादर की इंटरव्यू देखी मैंने एक न्यूज चैनल पे, जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा। कोई माँ बाप नहीं सोचता कि हमारी बेटी के साथ ऐसा होगा, कोई भी नहीं सोचता। आप कैसे सोच सकते हो? आप अपने बच्चों को इस दायरे में रखते हो ऐसे करके, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, हम लोग ऐसे रखते हैं, एक दायरा बनाते हैं सिक्योरिटी का, उसमें रखते हैं बच्चों को। लेकिन ये बात सच है कि हर जगह हम बच्चों के साथ नहीं जा सकते हैं, हर जगह नहीं जाया जाता है बच्चों के साथ। हम लोग ये नहीं सोचते कि बच्चों के साथ ऐसा होगा, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। हम तो ये सोचते हैं जब बच्चा पैदा होता है, इसको पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, ये एक दिन बड़ी अफसर बनेगी, बेटा हो या बेटी। फिर उसके बाद हम उसकी शादी के ख्वाब देखते हैं कि कोई राजकुमार आएगा और ब्याह ले जाएगा हमारी बेटी को, और खुश रहेगी हमारी बेटी, और दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों में होंगी। ये थोड़ी सोचता कोई माँ बाप की मेरी बच्ची के साथ ऐसा होगा। और हाँ, एक स्लोगन भी है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो शायद ना थोड़ा गलत हो गया है, वो हमें समझ में नहीं आया। वो ये था कि हमारी सरकार अब आ गई है, तो इसलिए अपनी बेटी को अगर बचा सकते हो तो बचा लो, अगर पढ़ा सकते हो तो पढ़ा लो। मेरी बात बुरी लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन ये सच है, क्योंकि बात अब बेटियों पे आ गई है। और अष्टमी भी आने वाली है ना, अभी कुछ दिनों में नवरात्रे आने वाले हैं, फिर अष्टमी आएगी, और फिर सड़कों गली कूचों में हम लोग ढूंढेंगे कन्या पूजन के टाइम पे ना कि बेटियां नहीं मिल रही हैं। बेटी सिर्फ साल में एक दिन, जिस दिन अष्टमी होती है उस दिन ही देवी होती है, अदरवाइज आप रौन दीजिए उसकी इज्जत को, ये जो मर्जी कीजिए। मतलब एक दरिंदता की भी एक हद होती है, आप कैसे उस हद को पार कर सकते हैं, मतलब इस लिमिट तक सोचा भी नहीं जा सकता है। और हाँ, एक बात तो बताना और भूल गई मैं आपको, ये तो पुरानी बात हो गई, क्योंकि ये तो 29 तारीख की बात है। 29 को वो लड़की छोड़ गई इस दुनिया को। आज की लेटेस्ट बात बताऊं, आज 1 अक्टूबर है, आज बलरामपुर यूपी में ही एक और लड़की के साथ ऐसे ही हुआ है, सेम गैंगरेप, जो कि एडमिशन के लिए गई थी, और रास्ते में ही उसके साथ गैंगरेप हुआ, और उसको भी इतना मारा पीटा गया, इतनी बुरी तरीके से उसके साथ भी बर्बरता हुई, और उसकी भी डेथ हो चुकी है। और उसका संस्कार, अंतिम जो क्रिया होती है, क्रिमिनेशन, वो भी रात को किया गया। उस बच्ची का भी जो हाथरस से है, उस बच्ची का भी क्रिमिनेशन रात को हुआ। पता है, एक बात सोच रही थी मैं, जैसे जैसे जितना मुझे पता है कि हिंदू रिचुअल्स में जैसे अगर शादी का कार्ड आते हैं हम लोगों को, हम लोग एक दूसरे मिलते जुलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक दूसरे के फंक्शंस में जाते हैं, तो उन लोगों की ना कार्ड में लिखा होता है डोली तारों की छाव में। और मन मेरा ना भर गया कि उस बच्ची की डोली भी तारों की छाव में हुई, क्योंकि उसका क्रिमिनेशन भी रात को 2:30 बजे हुआ। ऐसी डोली किसी की भी ना उठे। अरे दिन तो होने देते, कम से कम दिन तो चढ़ने देते। इतना भी क्या हो गया था कि रात को आपको क्रिमिनेशन करना पड़ा चोरी छिपे। पेरेंट्स को आखिरी रिचुअल्स भी नहीं करने दिए गए। माँ उसकी बिलक बिलक के रो रही थी कि हल्दी लगाने दीजिए, आखिरी बार विदाई देने दीजिए, मेरी बच्ची नहीं आएगी वापस फिर से। तारों की छाव में तो डोली उठती है तरीके से, ऐसे कोई नहीं जाता तारों की छाव में, ये तो रिचुअल ही नहीं है, ऐसे तो कोई भी नहीं जाता। और मैं ये कहूंगी कि हम अपनी बच्चियों को सिखाते हैं, क्योंकि सिखाना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोग डरे हुए हैं ना, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि बाहर नहीं जाओ, या लेट नाइट नहीं जाओ, या ये नहीं करो वो नहीं करो, क्योंकि हम डरे हुए, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ और, हम क्या कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा अगर हम अपने बेटों को भी सिखाएं कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, और कैसे रहना है लड़कियों के साथ, कैसे बिहेव करना है लड़कियों के साथ, तो शायद कुछ चेंज आ जाए। क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते इस मैटर में, हम लोग सिर्फ डर सकते हैं और अपने बच्चियों के लिए फिक्रमंद हो सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, जो मेरे मन में था कह दिया। और पता नहीं, मन बेचैन था तो सोचा आपसे बात कर लूं। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और अपनी बेटियों का भी ख्याल रखिए।